हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद डॉक्टर भाषा पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। यही मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत क्रूशियल है और रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। इनका काम है स्ट्रक्चर देना, फंक्शन कंट्रोल करना और रेगुलेशन मेंटेन करना। ये मॉलिक्यूल्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस से मिलकर बनते हैं। या सिंपल शब्दों में कहें तो ये एटम्स मिलकर लाइफ का केमिकल फाउंडेशन बनाते हैं। अब टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं? पहला है माइक्रोमोलिक्यूल्स, स्मॉल सॉल्युबल यूनिट जैसे अमीनो एसिड, सिंपल शुगर जिन्हें कि मोनोसैकेराइड्स कहते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इनका रोल है मेटाबॉलिज्म, सिग्नलिंग और मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए प्रिकर्सर्स बनाना। मींस ये कई सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलकर मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं। एग्जाम्पल, ग्लूकोज एक माइक्रोमोलिक्यूल है जो एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। नेक्स्ट है मैक्रोमोलिक्यूल। लार्ज पॉलीमर्स होते हैं जो कि माइक्रोमोलिक्यूल से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड की एग्जाम्पल जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन और न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए, आरएनए। इनका फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चर देना, एंजाइम के थ्रू कैटालिसिस करना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करना और एनर्जी रिजर्व करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं कि जैसे माइक्रोमोलिक्यूल्स लेगो ब्रिक्स की तरह होते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स उन्हीं ब्रिक्स से बनाए गए बड़े स्ट्रक्चर्स की तरह। अब आते हैं नेक्स्ट, एलिमेंट और स्ट्रक्चर। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर आते हैं। ये पहले भी बता दिया है मैंने। इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH, कार्बोक्सिल ग्रुप, COA, OOH, एमिनो, NH2 एंड फॉस्फेट, PO4। ये ग्रुप्स डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल का बिहेवियर कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या पोलर या नॉन पोलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अमीनो ग्रुप प्रोटीन्स का बेसिक नेचर होता है और फॉस्फेट ग्रुप डीएनए आरएनए का वो निगेटिव चार्ज देता है, मतलब उनकी पोलैरिटी डिसाइड करता है। अब आते हैं रोल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स पर। पहला है एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज और एटीपी सेल्स के लिए फ्यूल की तरह होते हैं। तो जब कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है जिसमें कि ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और एनाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है मींस सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं जब, तो एनर्जी कंज्यूम होती है। ये दोनों ही प्रोसेसेस मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करते हैं। ये मेटाबॉलिज्म की दो प्रोसेस हैं जो कि लाइफ की मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि उनमें मेटाबॉलिज्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज होती है। नेक्स्ट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और आरएनए उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है। रेप्लिकेशन जिसमें कि डीएनए की कॉपी होती है, कॉपी बनती है। ट्रांसक्रिप्शन जिसमें डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन पाथवे को फॉलो करता है। नेक्स्ट है मेडिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी। मॉलिक्यूलर इम्बैलेंस से डिजीज होती है जैसे डायबिटीज, जिसमें कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर मॉलिक्यूलर इम्बैलेंस होता है तो उससे डिजीज हो सकती है। एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड ड्रग टारगेट होते हैं। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं।
बायोटेक्नोलॉजी में एंजाइम्स और डीएनए टूल्स के तौर पर यूज किए जाते हैं। इनका ये यूज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि बायोटेक्नोलॉजी में एंजाइम्स और डीएनए मैक्रोमोलिक्यूल का यूज करते हैं एज अ टूल। फॉर एग्जांपल पीसीआर टेक्निक होती है, जिसे कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक, जिसमें डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं, तो उसे इसमें हम इसे यूज करते हैं डीएनए को एज अ टूल। तो कंक्लूजन ये हुआ दोस्तों कि बायोमोलिक्यूल सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, ये लाइफ का एसेंस है। ये डिसाइड करते हैं कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एनर्जी कैसे मिलेगी और इंफॉर्मेशन कैसे पास होगी। इन्हें समझना मेडिकल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। तो फ्रेंड्स, यही है आज का डिटेल लेक्चर ऑन बायोमोलिक्यूल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें लर्न विद डॉक्टर भाषा पर, और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा बायोमोलिक्यूल सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। थैंक यू सो मच।